आज एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जिसको अगर आपने जान लिया ना तो आपकी जो एग्जाम्स होने वाली है, चाहे वो आपकी क्लास 11 12 की एग्जाम्स हो या स्पेसिफिकली सीए एग्जाम्स या सीएस एग्जाम्स हो, उसमें आपको एक अलग ही लेवल की एडवांटेज कॉम्पिट मिलने वाली है। मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसी बड़ी एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दो चॉइसेस दी जाए, एक तरफ है कॉन्सेप्चुअल स्टडीज जहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स पर एक अपनी अच्छी धाक बना के रखनी है, और दूसरी तरफ पड़े हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पास्ट एग्जाम्स में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना या फिर इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर अपनी अच्छी पकड़ बनाना। एग्जाम में अगर आपको पहली बार में पास होना है तो इन दोनों चीजों में आप किससे चुनेंगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर आज अपन एक अच्छी खासी चर्चा करने वाले हैं। तो डू इट लाइक बटन और चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चलो एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझे, उसको अच्छे से प्रैक्टिकल चीजों के साथ कोरिलेट किया और उसको अच्छे से अपने माइंड में बिठाया, तो वो आपको हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चंस करने वाले हो। अगर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए जो आपने कभी नहीं देखा हो, उसके क्वेश्चंस आपने कभी नहीं प्रैक्टिस किए हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको वहां हेल्प करने वाली है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से समझ गए तो उसका क्वेश्चन करना इतना डिफिकल्ट कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कभी समझी ही नहीं, केवल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बस उसी को रटते गए, उसी को देखते गए और उसी में अपना हाथ स्ट्रांग किया, तो आप पाएंगे कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपको उसको फेस करना। तो अभी तक तो हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ढेर सारी बातें सुनी, अब उन्होंने अपनी वाह वाह करवाई, लेकिन क्वेश्चंस, पास क्वेश्चन पेपर्स अभी एक साइड बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमारी भी बात सुनो। तो चलो उनको बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने नहीं की है ज्यादा प्रैक्टिस, तो यकीन मानो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 100% लिख के दे रहा हूं आपको कि आपको एग्जाम के दिन दिक्कत आने वाली है। क्योंकि 70 to 80% जो पास क्वेश्चंस आए हैं, जो पेपर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम देने वाली दिन भी। तो अगर ओवरऑल बात करें तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंस अगर मैं एक पॉइंट ऑफ चीज को दूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा स्ट्रांग करनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर ज्यादा स्ट्रांग करनी चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर जरूर होंगे, क्योंकि लास्ट में आपको एग्जाम के दिन क्वेश्चन ही पूछे जाने। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी भी आप स्ट्रांग कर लो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आया, आपको राइटिंग पैटर्न नहीं आया, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर आपने एडवांस में नहीं करी, तो दिक्कत तो 100% आपको होने ही वाली है। तो ज्यादा बेटर है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो स्ट्रांग करें ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पर भी अपनी अच्छी धाक बना के रखें। सारे क्वेश्चन पेपर जितनी बार हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखा हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन छिपा नहीं बैठा हो जो आपकी नजरों के सामने से गुजरा नहीं हो। यह प्रॉमिस खुद के साथ करना पड़ेगा एग्जाम के पहले। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ सीए फाइनल। हर सब्जेक्ट में वास्ट सिलेबस, ढेर सारा सिलेबस। हर बार मुझे ये चूज करना पड़ रहा है कि मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर वर्क करना है या फिर मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज ट्रस्ट मी, एग्जाम के एक दिन पहले दोनों चीज कर पानी नामुमकिन है भाई। दोनों चीज तुम कर ही नहीं पाओगे। उसके पहले मैं एक बहुत अच्छा ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी अच्छी ग्रिप बनानी है, तो आप वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज पूरा प्लेटफॉर्म फ्री है। और जब आपको सेल्फ स्टडी करनी हो, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया हो, उसके बाद क्वेश्चंस देखने के एग्जाम में कैसे आते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करनी है, तो आप यू कैन यूज दिस ऐप, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो मैं अपना सीए फाइनल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। ऑडिट का 3rd नंबर का पेपर था और ऑडिट के पेपर के लिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। सब्जेक्ट में जो भी सारे चैप्टर्स थे उसके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए थे, हर टॉपिक कवर कर लिया था, पर क्वेश्चंस कम कर पाया बिकॉज टाइम ही कम बचता है। तो जब एग्जाम हुआ, एग्जाम हॉल में मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखे थे, पर ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में रिकॉल नहीं कर पा रहा था वो। इसीलिए मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया कि ऑडिट के बाद के जो सारे एग्जाम्स हैं उसमें मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिनिमम आंसर्स और जो आखिरी में फाइनल कंक्लूजन होता है वो पढ़ के जाना है। और वो मुझे एक अलग ही लेवल पर हेल्प किया। ऑडिट के पेपर के बाद जो भी सारे पेपर्स हुए अपना लॉ का, इकोनॉमिक लॉ का, डीटी का, आईडीटी का, कॉस्ट का, उसमें सब में मुझे एग्जाम्पशन आई, बिकॉज मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है उसको भी देख के गया। बिकॉज यार अटेम्प्ट देने के बाद, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद दिमाग में यह अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार वो जो आरटीपीआई थी, जो वो एमटीपीआई थी, उसका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। वो जो क्वेश्चन थे अगर मैं वो कर लेता तो यार एग्जाम हॉल में आज एक अलग ही लेवल का मेरा एग्जाम जाता, मेरे अलग ही लेवल की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होती। तो ये वाला दुख
नहीं होना चाहिए आपको एग्जाम देने के बाद, अटेम्प्ट देने के बाद। बिकॉज सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मेरी मजबूत थी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने देख रखा था, एक बार और देख लेता तो आज एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाता। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हेल्प करने वाली है, लेकिन अगर एग्जाम के स्पेसिफिकली परव्यू से बात करूं तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप इंस्टीट्यूट को बता पाओगे कि यार आपके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और ये जो आपने क्वेश्चन इस बार पूछे हैं पेपर में वो भी सॉल्व करने की काबिलियत रखता हूं। सो स्टे हैप्पी, ऐसी सारी चीजें पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का भी ध्यान रखो एंड ओवरऑल मेहनत करते रहो और जल्दी से जल्दी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो भी प्रोफेशन आप टारगेट कर रहे हो आप जल्द से जल्द बनोगे, ऐसी मेरी विशेष है। स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग एंड डू हिट अ लाइक कि यार आपको ये टॉपिक पसंद आया और ऐसे और टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं जानना चाहूंगा इन द कमेंट बॉक्स और क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाऊं। बाय बाय, टेक केयर।